Very good evening. Today I am going to start composition of functions. It's about existence, domain and range. It's very simple chapter, but it has some difficult concept to have to clear. So first of all, you have to know about the one on to functions, etc. Otherwise, you may face a bit difficulty. Let's proceed. I'm trying to my best to explain each and every point related to composition of functions, and I assure you that if you read, learn, listen carefully, then you will be able to solve any types of the question, not matter that is related to 11th, 12th, IIT or JEE, etc. Thanks. Let's proceed for the theory. सबसे पहले हमें देखना है कि जो फंक्शन है, जैसे कभी लिखा होता है, आप देखिए इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, और जैसे कभी ये लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसमें क्या है, ऐसे लिख देने का क्या मतलब होता है कि जो ये एक्स है, ये जो पार्ट है एक्स, ये डोमेन है. क्या होता है ये डोमेन है, इसको हम डोमेन कहते हैं. और जो ये वाला पार्ट होता है, ये पूरा, इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, इसको हमने डोमेन कह दिया मान लीजिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ एफ. इसको बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ. इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कभी लिखा है जी ऑफ एक्स, तो इसको भी हमें ध्यान देना है कि इसके दो पार्ट हैं. एक्स जो है इज डोमेन ऑफ एफ, और ये पूरा जी एक्स है. यहाँ एफ की जगह हमें थोड़ा सा जी लिखना है, ऑफ जी, क्योंकि जी फंक्शन है, और जी एक्स जो है ये पूरा रेंज है, रेंज ऑफ जी. ये हमें ध्यान रखना है. जैसे मान लीजिए हमें कोई सवाल दिया है, y इज इक्वल टू, अगर कभी दिया है फंक्शन ऑफ x, तो x की वैल्यू जो भी हम रखेंगे ये डोमेन रखेंगे. जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हमने रख दिया 1, और यहां पर फंक्शन जो है इसका नाम हमने रख दिया कुछ, मान लीजिए 2x, तो x इज इक्वल टू डोमेन, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2. ये रेंज है, ये रेंज हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फंक्शन है इसके दो पार्ट हो गए, एक्स डोमेन और एफ एक्स ये क्या है, रेंज. अब यहां पर हमने क्या किया था, एक्स जगह का हमने क्या लिखा था, एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, ये तो डोमेन है, ये डोमेन है. और जो एफ एक्स की वैल्यू आई थी, जैसे मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास f1 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है, ये रेंज है. तो इस तरीके से कभी भी अगर एफ एक्स दिया है तो इसमें हम क्या समझेंगे, ये डोमेन समझेंगे,
और ये पूरे को हम रेंज कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अपने को ये थोड़ा सा देखने में लगता है सिंपल है, इसी बात नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब कभी कोई फंक्शन अगर लिखा है एफ एक्स, तो एक्स डोमेन अभी अभी बताया था, और ये पूरा रेंज ये अभी अभी बताया हमने। अब कभी ऐसे लिखा हो जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, लिखा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो देखिए यहां पर एक्स डोमेन है तो इस फंक्शन के लिए यही डोमेन होगा, ये डोमेन होगा, इस फंक्शन के लिए ये डोमेन होगा, और ये पूरा जी क्या होगा, रेंज होगा। ये हमें ध्यान होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम एफ एक्स को अलग से लेते हैं, अब इसको हम क्या समझ सकते हैं, इसको देखो जरा, तो इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स जो लिखा है, ये एक्स जो है ये है डोमेन ऑफ एफ, और एफ एक्स क्या है, ये है रेंज ऑफ एफ। लेकिन अब यहां पर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एफ एक्स क्या है, डोमेन ऑफ जी, और जी ऑफ एफ एक्स क्या है, रेंज ऑफ जी। ये ऐसे लिखना आना चाहिए। और कुछ चीजें मैं सिखाता हूं, बड़े ध्यान से आप समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कठिन नहीं है, लेकिन इसकी लिखने का जो तरीका है, द स्टाइल ऑफ राइटिंग सो डिफरेंट एंड बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, बट if you see very attentively, then you will be able to understand and able to solve questions and know detail about अब आप देखिए दूसरी चीज क्या है, कोई फंक्शन दिया रहता है। अब मान लीजिए आपको एक और भी बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है जी ऑफ एफ एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे दिया है। देखिए इसमें कितने फंक्शन हैं, 1 2 3। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये डोमेन है, ध्यान दीजिए, अगर आप देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से समझिए, ये डोमेन है, डोमेन, तो इस डोमेन के लिए कोई ना कोई सेट तो होगा, तो हमने इस सेट को क्या कह दिया, देखिए अब आपको वेन डायग्राम का यूज कर रहे हैं, ये एक्स, ये देखिए एच ऑफ एक्स लिखा है ना, तो ये डोमेन किस फंक्शन का है, एच, और एच ऑफ एक्स ये रेंज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए आएगा ये है एच ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, रेंज है, तो ये डोमेन है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, एच। फिर अब आप देखिए, अब ये एच फंक्शन ऑफ एक्स जो है, ये फंक्शन एफ का क्या है, डोमेन है, फंक्शन एफ का डोमेन है, तो यानी इस फंक्शन का डोमेन है, तो यानी इसको हम एक और लेते हैं, ये इसको हम क्या लिखेंगे, एफ। ध्यान दीजिए, अब एच एक्स किसका डोमेन है, एफ का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ
h ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। साफ नहीं दिख रहा है ये, फिर से बनाते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़ा बड़ा लिखेंगे। देखिए ये अपना s है, ये x डोमेन, और ये h ऑफ x, ये फंक्शन h जो है, h फंक्शन जिसका डोमेन x है और रेंज hx है। h का, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, h फंक्शन जो है उसमें x क्या है, डोमेन, और hx क्या है, रेंज है। तो देखिए हमने ऐसे लिख दिया। फिर अब h के बाद हम चलते हैं, इसके बाद अब ये किसका डोमेन है, f का डोमेन है। तो f के डोमेन के लिए hx किस में है, यही फंक्शन है। तो इसके लिए ये डोमेन हो गया। रेंज के लिए हम अलग करेंगे, ये रेंज हो गया। f का ये डोमेन है, लेकिन f ऑफ hx क्या है, तो आप इसको देखिए, f ऑफ h ऑफ x, तो ये क्या आएगा इधर, ये आएगा f ऑफ h ऑफ x। ये देखिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं g फंक्शन का ये डोमेन है, g फंक्शन का ये डोमेन है। तो ये देखिए इसका डोमेन तो इसी में है। तो ये जो f फंक्शन का तो ये रेंज है, लेकिन इस फंक्शन का, g फंक्शन का ये डोमेन है। तो हम क्या करेंगे, g और लगाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये h के बाद आएगा g, तो ये हो जाएगा यहां से यहां क्या, g ऑफ f ऑफ h ऑफ x, ये फंक्शन बना, यानी x फिर hx इसका फंक्शन, फिर इसके बाद ये देखिए 4 हो गए। तो कभी भी अगर इस तरह से लिखा होता है तो इसका मतलब इसी तरह से होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखा है जी ओ ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखा है। अब आप देखिए इसको लिखना पहले सीख लीजिए, फिर उसके बाद सवाल बहुत सरल है, वेरी सिंपल है, लेकिन इसकी थ्योरी। अब आप देखो उसको उल्टा पढ़ते हैं। ये डोमेन यहां से शुरू करते हैं, किसी फंक्शन का ये डोमेन, देखिए फिर से देखिए, ये इसको ये देखिए यहां से शुरू कीजिए, x इसका डोमेन। अब एफ एक्स क्या है, ये रेंज है, तो रेंज के लिए किसी के अंदर तो आएगा ना, तो ये हो गया रेंज, तो ये एफ एक्स इसमें आएगा। फिर तो अब ये फंक्शन x किसने लिया, किस फंक्शन ने लिया, f ने लिया, तो इसका मतलब ये फंक्शन ये f हो गया। तो ये अंदर x के लिए, फिर उसके बाद fx के लिए, फिर fx जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, g ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो ये g किसका फंक्शन है, fx का। fx g के लिए क्या है, डोमेन है। तो ये डोमेन f के लिए रेंज है, और इसके लिए क्या हो गया, ये डोमेन g के लिए। तो g आप एक और बना लीजिए, ये, और ये बन गया g। अब ये देखो, इसके लिए डोमेन का काम करेगा, इसके लिए रेंज का काम करेगा। फिर बाद में एग्जिस्टेंस कैसी होती क्या है, अलग बात है, पहले हमें लिखना आना चाहिए। तो x से ये fx आया, फिर इसका जो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x, ये है। अब आपने ध्यान दिया कि 3-4 फंक्शन कैसे कंपोज होते हैं। ध्यान से देखिए आप, यहां पर जो मैंने अभी ये समझाया है, ये बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। और देखिए अब आप, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन मीन्स होता है टू और more functions combines
and give a डिफाइंड फंक्शन। जो भी फंक्शन दे वो डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए। कंबिनेशन होता है एक से या एक से अधिक, जिससे मान लो हमारे पास है एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एक फंक्शन है h ऑफ एफ एक्स, ये y इक्वल टू सभी होंगे। इसी तरह से और भी। अब आप देखिए तीन फंक्शन है, अगर हम इसको कंबाइन करना चाहें, इन दोनों को, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए g ऑफ f ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं, या और f o g ऑफ x। इसको हम क्या लिखेंगे? अब देखिए जरा, g इज फंक्शन ऑफ फंक्शन x। ये g खुद एक फंक्शन का फंक्शन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? f जो है g फंक्शन का फंक्शन है। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। अब इसी तरह से हम इसको fx को क्या लिख सकते हैं? fx को, f जो है x का फंक्शन है, x डोमेन है, तो हम इसको कंबाइन ऐसे कर सकते हैं। अब कंबाइन करने का क्या तरीका होता है? और भी आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आप कभी भी अगर कोई फंक्शन दिया हो, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। तब फिर मैं आगे आपको डिफाइन करता हूं कोई चीज। सबसे पहले देखिए, अगर कभी लिखा है, मान लीजिए जी ओ एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा है, गॉफ, जिसको पढ़ने में क्या तरीका सही नहीं है। गॉफ का मतलब क्या होता है? ये कोई मतलब नहीं होता है। गॉफ का मतलब जी और एफ फंक्शन का कंपोजिशन इसको बोलते हैं। और इसको हम लिखते कैसे हैं? देखिए, जी इज फंक्शन ऑफ एक्स। जी खुद एफ एक्स का फंक्शन है। अब आप देखिए, इसको हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए उल्टा चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या बताया था? पहले हम ये डोमेन, फिर इसके बाद इस डोमेन के साथ ये, फिर बाद में क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, रेंज, फिर इसके बाद जी। तो देखिए, एक्स के लिए आपने एक सर्कल वेन डायग्राम खींच लिया एक्स के लिए, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स जो है, इसका डोमेन भी किसी न किसी सेट से आएगा। तो ये है। अब एफ एक्स यानी जो रेंज है वो इसी में तो नहीं रहेगा, दूसरे में आएगा कहीं। ये आपका हो गया एफ, और ये इसको क्या लिखेंगे? एक्स। जब हम इसमें लिखेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स। अब आप देखिए, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। उल्टा है ये, सबसे पहले एक्स, फिर एफ, फिर अब एफ फंक्शन ऑफ एक्स। इतना किसका फंक्शन? ये फंक्शन ऑफ एक्स किसका डोमेन है? जी का। तो इसके बाद हमें क्या बनाना होगा? जी। ये देखिए, अब ये जी एफ के बाद आएगा, ये जी हो गया। अब ये जी कैसे होगा? देखिए, जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे लिखना आना चाहिए। ठीक है। अब आप देखिए कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन। अब आप में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। अगर कोई भी फंक्शन, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस,
such that f function of a to b and g is function of b to c. अगर कभी ऐसे बना दिया हुआ है, अब आप देखिए फंक्शन f का डोमेन a और कोडोमेन b, फंक्शन g का डोमेन b और कोडोमेन c. तो ये अब इसके लिए हम देखिए देन अ फंक्शन फ्रॉम a to c is said to be g of function of x or gof which is function of a to c. ये GOF is composition of two functions f and g. ये एक नया फंक्शन है GOF. कैसे है नया फंक्शन? देखिए GOF हमने बताया था आपको. GOF हमारे पास क्या दिया है? F क्या दिया था? A to B. G क्या दिया था? B to C. तो GOF A to C कैसे? अब आप देखिए अभी अभी हमने आपको रूल बताया था. F फंक्शन A to, देखिए GOF का मतलब F ऑफ, इसको हम X भी लिख सकते हैं यहां. तो ये इसको कैसे हम लिखेंगे? अब आपको मैंने रूल बताया था. बताइए. सबसे पहले यहां पर डोमेन आएगा X. ये फंक्शन ऑफ X डोमेन है इसका. और दूसरा जो फंक्शन है F, ये F फंक्शन जो है X इसका डोमेन है और इसका रेंज क्या है? फंक्शन ऑफ X. ये इसमें आएगा. फिर अब G फंक्शन है फंक्शन ऑफ X का, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको G ऑफ फंक्शन ऑफ X. यानी G जो है F ऑफ X फंक्शन का भी फंक्शन है. ठीक है. तो इसका भी ये, अब देखिए एक और डायग्राम हमने बनाया ऐसे. अब ये जो F का जो रेंज है वो इस फंक्शन के लिए डोमेन बनेगा. ये फंक्शन देखिए ऐसे हम डिनोट करेंगे इसको GOF ऑफ X. ये हो गया F फंक्शन. अब आप देखिए F फंक्शन A to B. देखिए F फंक्शन A to B है और B फंक्शन ये G है, सॉरी यहां G लिखना था, B to C है. देखिए तो एक नया फंक्शन हमारे पास तैयार होगा. देखिए हमारे पास दो फंक्शन थे A और B, यानी फंक्शन F A से B में, जिसमें कि फंक्शन F का जो डोमेन है A है और जो कोडोमेन है B है. और G एक फंक्शन है जिसका डोमेन B है, यानी इसका जो कोडोमेन है वही इसका डोमेन है और ये फंक्शन और इसका क्या है? ये कोडोमेन है. तो अब आप देखिए दो फंक्शन है तो एक नया फंक्शन तैयार होगा. ये देखिए एक नया फंक्शन, ये बिल्कुल न्यू फंक्शन है और आपको इसको समझ में आना चाहिए. इसी को हमने बोला था, इसी बोलते हैं GOF ऑफ X या शॉर्ट बोलते हैं G ऑफ F. गॉफ, बहुत सारे गॉफ भी बोलते हैं. अब आप देखिए एक नया फंक्शन है, इसमें हमें ये वाला जो है जो पार्ट है
देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास सीधे इसमें से वैल्यू रखेंगे तो इसमें वैल्यू आएगी। यानी देखिए अब आप इसमें देखिए, अगर हमने x की वैल्यू यहां रखी है तो g ऑफ fx की वैल्यू इसमें आ रही, सीधे इसमें आ रही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि क्या ये वेल डिफाइंड होता है, मतलब कोई भी वैल्यू क्या इसमें रख सकते हैं? तो ऐसा ये वेल डिफाइंड होने के लिए आपको कंडीशन ये होनी चाहिए। देखिए अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? टू बी डिफाइंड g ऑफ गॉफ और g ऑफ fx क्या होना चाहिए? अब देखिए इस फंक्शन f का जो डोमेन, ये इसका जो ये कोडोमेन है, अब आप इसको ये कोडोमेन है, अब इससे जो रिलेटेड होगा एलिमेंट ए वाला जो सेट है, इसके जितने भी मेंबर हैं सबसे जो मेंबर इसमें बी में रिलेटेड होंगे वही इसके क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएगा। फंक्शन एफ का रेंज कहलाएगा। तो फंक्शन एफ का जो रेंज है, फंक्शन एफ का जो रेंज है वो रेंज फंक्शन जी के डोमेन का सबसेट होना जरूरी है। पूरा भी हो सकता है और उसका सबसेट भी हो सकता है। यानी एफ का जो रेंज है वो जी फंक्शन का जो डोमेन है उसमें वो होना चाहिए। पूरा का पूरा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो टू बी डिफाइंड जीओएफ क्या कंडीशन होनी चाहिए? रेंज ऑफ एफ। देखिए रेंज ऑफ एफ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा सा नया नया है ये। रेंज ऑफ एफ, ये है रेंज ऑफ एफ, मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये टू बी डिफाइंड जीओएफ अगर इसको डिफाइन करना है तो रेंज ऑफ एफ जो है, यानी जो एफ का जो रेंज है वो बी के डोमेन के, यानी एफ जी फंक्शन का जो डोमेन है उसका सबसेट होना जरूरी है। इसको देखिए थोड़ा सा समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 एफ जी, ये GOF। अभी हम GOF की बात कर रहे हैं। फॉग भी होता है यानी FOG भी होता है, लेकिन अभी हम एक चीज सीख ले तब देखते हैं इसका डायरेक्शन। ये अब आप देखिए इसका कोई भी एलिमेंट हम ले लें, मान लीजिए हमारे पास है x1 x2 x3, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो रेंज आएगा f ऑफ x1 इसमें आएगा, इसमें f ऑफ x2, इसमें हमने बाहर लिख दिया, अंदर भी लिख सकते हैं आप, f ऑफ x3। देखिए f का जो डोमेन रेंज है, देखिए अभी ये रेंज ही कहलाएगा, ये तो रेंज कहलाएगा ना fx1, ये रेंज कहलाएगा। ये देखो 3 वैल्यू जो हैं ये रेंज हैं। इसमें हो सकता है कि कोई और भी वैल्यू हो, जैसे मान लो यहां पर इसकी वैल्यू हमने मान लिया यहां पर a b c है, यानी x1 की जो fx1 है ये a के बराबर है, और ये x2 फंक्शन ऑफ x2 किसके बराबर है? b के। फंक्शन ऑफ x3 c के बराबर है। अब चूंकि ये फंक्शन है तो इसका सभी मेंबर इसमें यूज होंगे, लेकिन यहां पर हमने ये मान लिया कि यहां पर कोई डी भी वैल्यू है, ठीक है, डी भी वैल्यू है। तो इसका मतलब जो f का जो रेंज है ये वाला इतना, देखिए f का जो रेंज है इतना रेंज, ये रेंज ऑफ f।
रेंज ऑफ एफ। ये जो है जी का डोमेन, जी का डोमेन जो था ए बी सी डी, इसका जो डोमेन है ए बी सी डी, इसमें ये जो है इसके बराबर है, ए के बराबर है, बी के बराबर है, सी के बराबर है, लेकिन डी के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन जो है डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एफ का जो डोमेन रेंज जो है fx1, fx2, fx3, ये तीन जो रेंज हैं ये डी फंक्शन जी के डोमेन में तो है, लेकिन हमारे एफ के रेंज में नहीं है। तो हमारे पास इतना तो है, तो ये पार्ट जो है जी के डोमेन का एक सबसेट है। यानी हमारे पास देखिए रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ क्या है हमारे पास, ए बी सी, यही तो है। और डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ऑफ जी क्या है, ए बी सी डी। अब आप देखिए ये वैल्यू जो है ए बी सी इज सबसेट ऑफ ए बी सी डी, ये है कि नहीं, इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये होना जरूरी है, पूरा भी हो सकता है। फिर हमने लिया अब इसके बाद हम जी को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया, मान लीजिए एल एम एन, ऐसे ले लिया। तो ये जी ऑफ ए ये एल के बराबर, जी ऑफ बी ये एम के बराबर, और जी ऑफ सी ये एन के बराबर। अब आप ये देखिए कि एक फंक्शन, अब बीच वाला देखिए, आपका जो ये फंक्शन जो जी ओ एफ है ये डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि देखिए इसमें क्या कंडीशन हो गई कि एफ का जो रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट है, तो जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। अब इस जब एग्जिस्ट करेगा तो सीधे हम जी ओ एफ लिख सकते हैं, यानी x1 लिखेंगे तो क्या आएगा एल, यानी जी ओ एफ ऑफ x1 बराबर सीधे x1 की वैल्यू l से रिलेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए पहले तो मैं बताता हूं। जी ओ एफ ऑफ x2 ये किससे रिलेट हो जाएगी, m से, और जी ओ एफ ऑफ x3 ये किससे रिलेटेड हो जाएगी, n से। तो देखिए जी ओ एफ डिफाइन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा, देखिए इसको तो हमने डायरेक्ट यूज कर लिया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल ली, लेकिन आप चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ x1 इसमें लिया तो क्या आ गया, a, ठीक है। अब फंक्शन जी ऑफ ए क्या है, जी ऑफ ए किसके बराबर है, एल के। तो यानी देख लीजिए fx1 a ये इसके बराबर, एक फंक्शन और भी बना देता हूं मैं ताकि ये क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर यही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि पूरे थ्योरी में क्लियर होनी चाहिए। देखिए ए बी सी, यहां हमने बी तो लिख दिया, देखिए यहां पर है x1 या ले लेते हैं हम 1 ए बी सी, यहां पर ले लेते हैं P Q R S, यहां ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ले लेते हैं। अब आप देखिए फंक्शन f हमने क्या लिया, f ऑफ a इज इक्वल टू p, ध्यान दीजिए f ऑफ a इज इक्वल टू p, यानी a p से रिलेटेड है, b q से रिलेटेड है, तो क्या लिखेंगे f ऑफ b इज इक्वल टू q। c किससे रिलेटेड है, मान लीजिए r से रिलेटेड है, तो f ऑफ c इज इक्वल टू r। अब आप देखिए ये जो है a p किससे रिलेटेड है,
इसको हमने g कह दिया, तो g ऑफ f ऑफ a, g ऑफ f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ a की वैल्यू क्या थी, p। अब p की वैल्यू हमने 1 से रिलेट कर दिया। फिर g ऑफ f ऑफ b, ये किसके बराबर है, ये बराबर है g ऑफ एफ बी, किसके बराबर है, q के बराबर। तो q किसके बराबर हमने रिलेट कर दिया, 2 के बराबर। इसी तरह से c हमने रिलेट कर दिया, किससे, g ऑफ f ऑफ c बराबर r। फिर किससे रिलेट कर दिया ये, एफ सी, तो g ऑफ एफ सी की वैल्यू क्या लिख दें, r किससे रिलेटेड है, 3 से। अब आप देखिए ये ए बी सी सीधे 1 2 3 से रिलेट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे GOF डिफाइन है। देखिए अब इसका जो f का जो डोमेन, इस f का जो रेंज है, यानी f का जो रेंज है ये इतना, ये g का डोमेन पूरा है, ये इसका सबसेट है, तो ये GOF डिफाइन हो गया। और देखिए इससे अब GOF की वैल्यू क्या है, देखिए GOF ऑफ A इज इक्वल टू सीधे हम लिख सकते हैं 1, और GOF ऑफ B इज इक्वल टू लिख सकते हैं सीधे 2, और GOF ऑफ C इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3। ये GOF डिफाइन हो गया, ये नया फंक्शन है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ G एंड F, इसको हम GOF भी बोलते हैं। अब क्या ये हो सकता है, देखिए अभी तो हमने ये बताया आपको, क्या ये हो सकता है कि जैसे अगर हम इससे लें, ऐसे लें, एक फंक्शन और देखते हैं, एक दूसरा फंक्शन, क्या ऐसा हो सकता है सीधे ऐसे, ऐसा हो सकता है FOG ऑफ X, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है, यही चीज अगर हम ऐसे लिखे, देखिए यही चीज अगर हम थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, क्योंकि समझने में कठिनाई होगी, तो आप देखिए जरा, एग्जिस्टेंस ऑफ GOF क्या होगा, GOF एग्जिस्ट कब होगा, देखिए अब आप इसको समझें, जो रेंज ऑफ F मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, ये होना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ GOF अगर एग्जिस्ट करेगा तो रेंज ऑफ F मस्ट बी सबसेट ऑफ G। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी नहीं, इसको हम लिखेंगे F और ये लिखा G। अब आप देखिए इसको क्या मतलब मैं कह रहा हूं, कि जो रेंज ऑफ F है, रेंज ऑफ F यानी ये F का जो रेंज इसमें आएगा, पूरा तो ये को डोमेन है ना, लेकिन इसमें रेंज इसका कहीं ना कहीं आएगा, पूरा भी आ सकता है, तो ये मान लीजिए रेंज है, तो ये रेंज ऑफ F है, रेंज ऑफ F ये किस में होना चाहिए, और ये जो पूरा है, ये G का पूरा ये पूरा जो है, ये क्या चीज है, डोमेन ऑफ G। इसमें ये देखो, इसके इस सर्कल के अंदर है ये, तो ये तभी होता है जब ये इसका सबसेट हो। तो यानी अगर एग्जिस्टेंस ऑफ GOF कब हो सकता है, जब F का जो रेंज है वो G के डोमेन में हो, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ये बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया तो भी नहीं लेगा वो, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ FOG, तो देखिए FOG कैसे बनाएंगे, इसको समझे,
तो यहां आएगा g और ये आएगा f। तो ये x, ये g ऑफ x और ये f ऑफ g ऑफ x, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए g का जो डोमेन, g का जो रेंज है, इसमें क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ g मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। अगर ये है तभी ये एग्जिस्ट होगा, यानी इसका जो g का जो रेंज है, यानी ये कहीं इतना, ये f के डोमेन यानी पूरे का सबसेट होना चाहिए, या इसके बराबर भी हो सकता है, एग्जिस्ट होगा तभी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए एग्जाम्पल्स, एक दो सवाल देखेंगे ताकि ये क्या मतलब है समझ में आ जाए। फाइंड GOF and FOG if function of x is equal to sin x और g of x is equal to x स्क्वायर। अब आप देखिए, हमें तो निकालना तो हो जाएगा सीधे, लेकिन आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको डायग्राम बनाना फटाक से आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से फटाफट हो जाएगा सवाल, नहीं तो रटना पड़ेगा, रट सकते नहीं हो आप। देखो GOF के लिए हम क्या लिखेंगे, GOF के लिए सबसे पहले f आएगा, यानी x इसमें आएगा, fx, तो ये देखिए पहले f आएगा कि नहीं, फिर इसके बाद g आएगा, उल्टा क्रम है ये g है, सॉरी ये g है। देखिए पहले f आएगा फिर g आएगा, यहां तीन होंगे तो पहले वो h होता तो h पहले आता, फिर f आता, फिर g आता, तो ये g ऑफ f ऑफ x ऐसे होगा। अब ये सीधे यहां से क्या डिफाइन होगा, यहां से सीधे ऐसे GOF डिफाइन होगा। अब जो ये f है, यानी f जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, साइन x के, और g जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, वो x स्क्वायर के। अब तो GOF क्या आएगा, तो GOF क्या आएगा, वो फंक्शन हमें यहां निकालना है, डायरेक्ट जो आए। तो देखिए GOF कैसे आएगा, GOF यहां पर बाद में लिखेंगे, पहले अब देखिए GOF ऐसे लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं GOF ऑफ x, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G इज फंक्शन ऑफ x, इसको ब्रैकेट में। अब g किसका फंक्शन है, g खुद एक फंक्शन fx का फंक्शन है, fx किसका फंक्शन है, x का, fx का डोमेन क्या है, x, f पूरा f क्या है, f का रेंज है। ठीक है, यहां पर देखिए GF। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको में अगर हम चाहें तो सीधे g का जो डोमेन क्या है, g का डोमेन फंक्शन ऑफ x है, तो फंक्शन ऑफ x क्या है, साइन x है, सीधे यहां साइन x लिख दिया हमने। अब देखिए g का डोमेन क्या है, g का डोमेन सीधे साइन x है, तो g फंक्शन में x की जगह पर साइन x लिखेंगे, g यहां पर है, अब x स्क्वायर है, तो इसमें वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन x का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ये हो गया GOF। तो ये GOF क्या हो गया, साइन स्क्वायर x, ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो सीधे g से GOF, ये GOF आ गया।
ऐसे हम GOF निकाल सकते हैं। FOG भी निकाल सकते हैं। देखिए FOG की हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है। अब FOG निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए FOG के लिए डिफाइन होने के लिए 1 2 और 3। अब आप देखिए मैंने आपको पहले कैसे डायग्राम बनाना सिखाया था। सबसे पहले G लेंगे, यहां X लिखें तो X के लिए, फिर G ऑफ X यानी ये G हो गया G ऑफ X, फिर ये अब ये F आएगा तो F हो जाएगा। तो F किसका फंक्शन है, F खुद G ऑफ Fx का फंक्शन है। तो हमारे पास अब FGOF यानी FOG ये होगा ऐसे, FOG इसको हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको देखिए आप लिखिए पहले, इसको कैसे लिखेंगे, gx x स्क्वायर है, gx हमारे पास x स्क्वायर है और fx क्या है, साइन x है। अब आप देखिए f ऑफ g ऑफ f x से लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x किसके बराबर, x स्क्वायर के बराबर। अब फंक्शन ऑफ x किसका फंक्शन हो गया, x स्क्वायर का। तो देखिए fx ये है, x की जगह अगर जो भी आएगा यहां पर आएगा, तो आप सीधे इस x पर क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू रख दो। तो f ये है x की जगह पर साइन x का स्क्वायर, gx हमारे पास x स्क्वायर है, साइन x स्क्वायर है तो साइन में हम लिखेंगे साइन x स्क्वायर, ये अलग है। अब ये जो FOG आया है वो साइन x स्क्वायर आया, और पहला जो GOF आया था वो साइन स्क्वायर x आया था। तो देखिए GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, जनरली ये बराबर होते नहीं हैं 99.99%, और कभी हो जाए तो अलग बात है। और देखिए एक फंक्शन और देखते हैं, चलो एक नया फंक्शन, एक सवाल नया बताते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है ये कि मान लीजिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया है 2x और g ऑफ x दिया है फंक्शन रूट x। अब इसको हम GOF कैसे बनाएंगे, देखिए GOF हमें f ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, g ऑफ, यहां x लगा दिया, g ऑफ fx लिखा, सीधे निकालना GOF। तो g ऑफ fx, अब g जो फंक्शन है, देखिए g फंक्शन ये है तो यहां पर जो भी आएगा वो चीज यहां भी आएगी। तो x की जगह अगर fx आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां g ऑफ fx, इसके अंदर fx आएगा रूट fx, ऐसे लिख सकते हैं। अब रूट fx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, fx बराबर 2x, तो यहां 2x लिख सकते हैं। ये हो गया GOF। अब FOG निकालें, FOG ऑफ, तो यहां x लिख दिया तो f ऑफ gx हो जाएगा। अब f ऑफ gx की वैल्यू क्या होगी, रूट x। अब आप देखिए फंक्शन ऑफ x जो लिखा है यहां पर जो भी होगा वो चीज यहां पर भी आएगी, वही चीज है, यहां रूट x है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 रूट x, ये हो जाएगा। GOF की वैल्यू आ गई, FOG की वैल्यू आ गई। इसी तरह से और भी हम निकाल सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए और भी चीज निकाल सकते हैं, मान लीजिए अभी यहां जो दिया है GOF FOG भी निकाल सकते हैं, FOF भी निकाल सकते हैं, FOF ये भी निकाल सकते हैं, f ऑफ fx, f ऑफ fx अंदर लिखें तो 2x, फिर f ऑफ 2x, तो f यहां फंक्शन है, x की जगह 2x लिखना है, यहां पर जो भी आएगा यहां आएगा, यहां 2x लिखोगे तो यहां भी 2x आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2x, ये हो गया FOF यानी 4x। GOG भी आ सकता है, G ऑफ
g ऑफ x, तो g ऑफ x क्या है, रूट x। अब आप देखिए फिर इसको g में लिखना है, तो यहां पर जो भी है वैल्यू यहां पर भी आएगी, तो यहां पर लिखोगे रूट ऑफ x, ऐसे हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। और देखिए डोमेन और रेंज भी देखते हैं, एक दो सवाल। फाइंड द डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ f of x if function of x is equal to log x और फंक्शन ऑफ g इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, जी एफ ओ जी है, ये यहां जी लिखा है। तब आप देखिए सबसे पहले तो हम एफ ओ जी निकाल लें, एफ ओ, दूसरे कलर से करते हैं इसको, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, अब जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये f किसका f फंक्शन है ये वाला, तो x की जगह जो भी आएगा वो यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर x की जगह क्या आएगा, पूरा ये वैल्यू आएगी, तो यहां लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया। अब हमारे पास एफओजी आ गया। एफओजी का मतलब देखिए 1 2 3 रफ डायग्राम बना देते हैं। यहां g है x से gx, फिर यहां f है f ऑफ g ऑफ x, तो यानी FOG ये है FOG। इसका जो डोमेन होगा यहां पर होगा, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहां पर क्या आएगा, ये डोमेन हमें ज्ञात करना है। और ये जो FOG की जो फंक्शन है वो हमारे पास अभी अभी क्या आया, log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसके लिए देखिए ये सब चीजें आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब चूंकि एक नया जो इसका हेडिंग है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो वो देख करके जो हमने पहले पढ़ा है वो कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। जबकि हम लोगों ने बहुत सारा डोमेन, रेंज, लॉग की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन हमने लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जितने भी है सबके हमने डोमेन और रेंज निकाले। लेकिन हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के भी डोमेन और रेंज निकाले, लेकिन हमको उसमें कहा नहीं गया था कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो आज ये जो हेडिंग है इसलिए थोड़ा हमें हो सकता कंफ्यूजन, बाकी ये बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखिए फंक्शन ऑफ O ऑफ G ऑफ x, हमारे पास क्या आया, log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें ये डिफाइन होना चाहिए, मतलब आप समझो इस बात को, ये डिफाइन होना चाहिए इतना, तो ये, क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन डिफाइन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लॉग फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए और इसकी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बस यही कंडीशन हम लगाते हैं। लॉग का जो लॉग एक्स है, एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। जब कभी लॉग ऐसे हम लिखते हैं लॉग ए ऑफ एक्स, तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन ये तो होता ही है। तो यानी x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
is greater than 0 to define log, है ना, डिफाइन लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, इसका फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब हम आ जाते हैं वेवी कर्व मेथड पे। वेवी कर्व मेथड आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये केवल 11-12 के लिए नहीं है, बल्कि ये जेई लेवल का है, इसलिए जो स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो थोड़ा से शार्प माइंडेड होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, देखिए राइट साइड में प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम इसका जो डोमेन लेंगे तो कौन कौन सा लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2 लेंगे। ध्यान दीजिए डोमेन, यहाँ डोमेन, और यहां पर देखिए 2 और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, यूनियन 3 भी इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका डोमेन हो गया। मतलब ये इसका डोमेन है, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका डोमेन ये हो गया। एक सवाल और देखते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ FO ऑफ GX, इसको हम FOG ऑफ X भी बोल सकते हैं या FOG भी बोल सकते हैं। when fx is equal to root x और gx is equal to माइनस log x। तो हमें FOG इसमें भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। जरूरी नहीं डायग्राम बनाना, लेकिन सवाल को थोड़ा सा समझने के लिए डायग्राम हम बनाते हैं, ताकि हमारी आदत भी पड़ती रहे प्रैक्टिस करने की, है ना। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, FOG फॉग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F ऑफ G ऑफ X। अब इसको लिख सकते हैं F ऑफ G ऑफ X, ये फंक्शन। और ये फंक्शन कहां से शुरू होगा, G पहले आएगा। अब तो आ गई होगी आपकी आदत, X और यहाँ G ऑफ X होगा, और यहाँ F ऑफ G ऑफ X होगा, ये F होगा। तो यहां सीधे FOG आएगा, FOG सीधे आएगा, ठीक है। अब आप देखिए FOG क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है, उसका डोमेन ज्ञात करना है। FOG तो हम निकाल लेंगे। अब G ऑफ X क्या है हमारे पास, G ऑफ X है माइनस लॉग X, तो F ऑफ माइनस लॉग X। अब आप देखिए फंक्शन ऑफ X हमारे पास क्या है, रूट X। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू रखी है वही यहां पर आएगी। तो यहां पर हमने क्या रखा, माइनस लॉग X, तो यहां पर माइनस लॉग X आ जाएगा। तो बस काम खत्म हो गया, रूट माइनस लॉग X, वेरी सिंपल। अब आप देखिए, अब इसको डिफाइन होना चाहिए, ये FOG जो है ये इसको डिफाइन होना चाहिए। तो देखिए बेटा, log x मस्ट बी डिफाइंड, log x मस्ट बी डिफाइंड, कैसे, यानी log x मस्ट बी डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि x इज ग्रेटर देन 0, x ये जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसका जो डोमेन आया, क्या आ गया हमारे पास, ये आया x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लॉ को डिफाइन कर दिया। अब रूट को डिफाइन होना चाहिए, रूट मस्ट बी डिफाइंड, ये भी तो एक फंक्शन है रूट x, तो मस्ट बी डिफाइंड। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रूट के अंदर कोई भी चीज होती है तो या तो 0 होगी
या 0 से बड़ी होगी, लेकिन छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो निगेटिव नंबर का नहीं निकलता और हमें इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं करना है। तो माइनस लॉग एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो माइनस हटाना पड़ेगा हमें, तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log x इज लेस आर इक्वल देन 0। फिर अब देखिए इसको हमें हटाना है log को, तो यहां पर अब बेस क्या होता है इसका, log e इसका बेस होता है 0, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस आर इक्वल देन e की पावर 0। ये ठीक है, थोड़ा सा ओट लगता होगा, यहां e की पावर 0 इज इक्वल टू x लेस आर इक्वल देन 1। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। ये अब हमें देखिए, हमें जो डोमेन चाहिए ये दोनों में कॉमन होना चाहिए, हमें दोनों में कॉमन डोमेन होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब आपने एक नंबर लाइन खींच ली ऐसे, देखिए ऊपर क्या कह रहा है, x 0 टू इंफिनिटी है, 0 टू, देखिए यहां 1, यहां चलो यहां 0 लिख देते हैं, 0 यहां 0 लिख देते हैं, 0 यहां लिख देते हैं 1। अब देखिए 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी तक, और ये इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर हम ये साइन लगाएंगे, क्या, रेड कलर का ये साइन, यानी ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। पूरी इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू देखिए, ये 0 टू इंफिनिटी यही हुआ, हाँ सिंपल। अब यहां क्या कह रहा है, -1 टू इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1, यानी इसके लिए हम क्या करें, 1 इंक्लूड है इसमें, तो ये वैल्यू आएगी, ये इंक्लूड है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से इसको लेंगे, यूं ऐसे ले लिया, ऐसे, और भी प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी, यहाँ माइनस इंफिनिटी तक है, यहाँ प्लस इंफिनिटी तक। अब हमें कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन आप देख लीजिए, कॉमन रीजन अपने पास ये वाला है, ये वाला कॉमन रीजन है, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 इंक्लूड नहीं है लेकिन 1 इंक्लूड है, तो डोमेन हमारे पास क्या आ गया, डोमेन हमारे पास आ गया 0 टू 1, ये हमारा डोमेन है। देखिए इस वीडियो में आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट द कंपोजिशन फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज इन अ बिट, but I have not explained in detail, and I have explained thoroughly how can we write the FOG यानी fog और GOF यानी function of function, GOG, FOF, GOF, FOG, etc. And but this is only introductory about what we are going to explain in detail in next video. This is introductory. I would like to explain in detail with properties, with examples and so on. But it will be continuously in upcoming videos. Till that, thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share. If you like my videos, there is no matter. If you have any comment, then your comments will always be welcome. And if you have any doubt, then you have to comment me. I would like to solve your problem. And I always make my efforts best to fulfill your needs. Thanks.